हम लोग शुरू कर रहे हैं। इनइक्वालिटी लास्ट क्लास में हम लोग किए थे। डबल साइडेड वेरिएबल्स रहता है तो क्या करते हैं वो देख लेते हैं। 2x माइनस 3/4 प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 प्लस 4x/3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो सिस्टम क्या है, सभी को लेफ्ट साइड में ले आओ। सबको लेफ्ट साइड में लाओगे तो 2x माइनस 3/4 माइनस 4x/3, 3 यहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस 6 होगा। अब एलसीएम लेते हैं। 3 दूना 6, 3 9, 3 चौको 12, तो 4 चौको 16, 16, 12 छक 72 प्लस 72 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग देखते हैं 6 में से 16 गया माइनस 10x, 72 में से 9 गया प्लस 63 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब 10x को हम राइट साइड में लिखेंगे तो 10x लेस देन इज इक्वल टू 63। सो x लेस देन इज इक्वल टू 6.3। सो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 6.3 तक। ये हमारा फाइनल आंसर। तो फिर से देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें लेफ्ट साइड भी वेरिएबल्स है, राइट साइड में भी है। तो पहला स्टेप क्या करना होता है, राइट साइड के हर एक पार्ट को तुम लेफ्ट में ले आओ एंड देन सॉल्व करने से जो भी आएगा वो तुम्हारा डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ थ्योरी करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ चुका है? ये सबको समझ में आया? किसी को और पूछना है इसमें? नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ x plus y plus z is equal to 4, x square plus y square plus z square is equal to 6, then in which interval x, y, z lies? क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। x plus y plus z is equal to x plus y plus z is equal to आपका कितना दिया हुआ है? ठीक है, x plus y plus z is equal to 4 है, स्क्वायर का समेशन 6 है। तो x y z का इंटरवल हमें निकालना है। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को गौर से करो। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि x में जैसा एक्सप्रेशन है x में ये दोनों बिल्कुल वैसा ही y में भी है और वैसा ही बिल्कुल z में है? इसका मतलब ये हुआ कि x का जो इंटरवल आएगा वही y का आएगा और वही z का आएगा। तो किसी भी एक वेरिएबल का हम इंटरवल निकाल लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि सबका सेम आएगा। क्योंकि देखिए x का कोफिशिएंट 1 है तो y और z का भी 1 ही है, सबके बीच में प्लस है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो y स्क्वायर और z स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 हो, सबके बीच में प्लस है। हमें पता, सो x y z तीनों का इंटरवल सेम होगा। अब जब ये निश्चित हम कर लिए क्वेश्चन देख के ही कि x y z तीनों का इंटरवल सेम होगा, तो किसी एक वेरिएबल का रेंज हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? वेरिएबल को एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। सो हम लोग सबसे पहले z को एलिमिनेट करेंगे।
यहां से z क्या होगा 4 माइनस एक्स माइनस वाई, और इस z को हम इसमें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको याद होगा, सो ध्यान रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहां से हम इधर x में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं या y में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग को जो भी 10 तक में सीखा हुआ था वही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो y में क्वाड्रेटिक कितना होगा 2y स्क्वायर y में, और यहां पर है प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 4, ये भी खत्म। अब जो बच गया वो सब कांस्टेंट होगा, y नहीं है उसमें। देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, x में कितना है माइनस 8x। अब कांस्टेंट टर्म 16 में से 6 गया 10। सो एक बार और इसको देख लीजिए, क्या ये y में क्वाड्रेटिक आपको लग रहा है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। चूंकि ये y में क्वाड्रेटिक है, y कुछ भी हो सकता है, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, सो इसका डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसका डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b 2 इंटू एक्स माइनस 4, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इसको ओपन कीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहां भी 4, तो हम कॉमन लेके 0 से हटा सकते हैं। अब बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 20। ये लेफ्ट साइड में कितना होगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ऑपरेटर चेंज होगा, दैट इज सबको राइट साइड में लिखेंगे, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, तो इधर से देखने पे हमें लेस देन इज इक्वल टू 0 दिखाई देगा। अब हमें फैक्टराइजेशन करना है, तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, माइनस 6x माइनस 2x, यहां से 3x कॉमन लेंगे, सो x माइनस 2, यहां माइनस 2 कॉमन लेने पे x माइनस 2, तो x माइनस 2 जब हम कॉमन लेंगे तो मेरे को 3x माइनस 2 आएगा। रियल नंबर लाइन पे इसको 0 करने से 2/3 आएगा और इसको 0 करने पे 2 आएगा। अब साइन स्कीम लेंगे, x बराबर 100 पे ये पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों का पावर 1 है, सो साइन चेंज करेगा। इक्वल टू 0 है तो न्यूमरेटर का रूट ऐसे डार्क होगा। लेस देन 0 में माइनस साइन लेते हैं, सो हमारा x क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2/3 से क्लोज्ड इंटरवल 2 तक।
ये x का आया है, हमने कहा था y और z का भी यही होगा। एक बार और आप इसको ठीक से देख लीजिए पूरा। वीडियो रुका हुआ है, इसमें वीडियो रुका हुआ है। वीडियो इसमें रुका हुआ है। हाँ अब आ गया। इसको एक बार और बढ़िया से देख लीजिए, क्या सबको समझ में आ चुका है? सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट फंक्शन करेंगे। देखिए ये है टाइप्स ऑफ फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? ऐसा फंक्शंस जो हमेशा कांस्टेंट रह जाए, दैट इज एफ एक्स बराबर सी, जहां पर सी एक कांस्टेंट है। तो इसमें कांस्टेंट फंक्शन में एक्स की जगह अगर हम लोग 5 रखेंगे तब भी ये सी आएगा, अगर हम 98 रखेंगे तब भी सी आएगा। इस टाइप का फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। अब हमारा अगला है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स जो रहता है उसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं एज ए ग्राफ में, देखिए यहां पर से हमारा ग्राफ पोर्शन भी स्टार्ट हो गया। जहां पर हमारा संभव होगा हम लोग ग्राफ भी ड्रा करेंगे। एफ एक्स बराबर एक्स, इस एफ एक्स को हम लोग y सोचते हैं। जब भी तुम्हें फंक्शंस को ग्राफ में कन्वर्ट करना हो, एफ एक्स को y लिखना, तो y बराबर x है। y बराबर x तुम्हारा इस टाइप का स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आप 2 रखेंगे तो 2 आएगा, अगर आप 9 रखिएगा तो 9 आएगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन से देखिए एफ एक्स बराबर ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस 1 एक्स प्लस ए एन, वेयर a not equal to 0, n belongs to natural numbers and all ai
जितने भी आर्बिट कांस्टेंट से, ये सारे के सारे आपको रियल नंबर होने चाहिए, ये सारे के सारे आपको रियल नंबर होने चाहिए, प्लस n। अब ठीक है, तो यहां पर हेयर ए नॉट को हम लोग लीडिंग टर्म कहते हैं। क्यों? हाईएस्ट डिग्री वाले का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग लीडिंग टर्म कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इसको प्रश्न में इस्तेमाल किया जाता है। एन हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स बराबर 2x का पावर 103 माइनस 4x का पावर 5 प्लस 2। इस पोलिनोमियल का डिग्री बताइए कमेंट बॉक्स में। इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? डिग्री 103, करेक्ट। इसका डिग्री हो गया 103, सही है। अगर हम इसमें यहां पर 7 कर दें, ठीक है। अब आप हमें इस पोलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट बताइए। लीडिंग कोफिशिएंट कितना होगा? इस पोलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट कितना होगा? 2। ये भी सही पहचान रहे हैं आप लोग। इसका मतलब आप लीडिंग कोफिशिएंट पहचान लीजिएगा और डिग्री पहचान लीजिएगा, इसमें आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन पे बेस्ड एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन पर बेस्ड एक और फंक्शन जनरेट करते हैं जिसका नाम अलजेब्रिक फंक्शन है। इन सब फंक्शन में थोड़ा थोड़ा फासला पर नाम चेंज हो गया है, और आज का जो पैटर्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें एक एक चीज के बारे में, छोटा छोटा पॉइंट के बारे में जानकारी हमें होना चाहिए। नहीं तो एक ऑप्शन भी मिस हमने किया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है आज के डेट में। अलजेब्रिक फंक्शंस क्या है वो देखिए। अलजेब्रिक फंक्शन है p0x इंटू y का पावर n प्लस p1 x y का पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस pn माइनस 1 x इंटू y प्लस pn x इज इक्वल टू 0। यहां पर pn, p फॉर क्या? p फॉर पोलिनोमियल। तो ये जो पोलिनोमियल हमने बनाए वही हमारा pnx है। तो वेयर pi x आर पोलिनोमियल्स इन x, पोलिनोमियल इन x। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक्स भी शामिल है, वाई भी शामिल है। वहां देखिए, यहां आपका सिर्फ और सिर्फ क्या शामिल था? एक्स। ये पोलिनोमियल इन एक्स है, ये पोलिनोमियल इन एक्स नहीं है। और इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 5। आप में से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे कर सकते थे। देखिए,
y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सो y बराबर अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, तो ये मेरे को फंक्शन बन गया, ये मेरे को पोलिनोमियल फंक्शन मिल गया। लेकिन इसमें आप क्या कीजिएगा, क्या ऐसा प्रोसेस आप इसमें कर सकते हैं? आप कोशिश करके देख लीजिए, नहीं कर पाइएगा इसमें आपको काम। इसलिए एक अलग तरह का फंक्शन है ये अलजेब्रिक फंक्शंस, जिसमें एक्स और वाई में कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, एक और तरह का फंक्शन है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। आप एक चीज ध्यान दीजिए, इस अलजेब्रिक फंक्शंस में वेरिएबल एक्स है और वेरिएबल वाई है। इसके साथ साथ एक्स वाला जो भी वेरिएबल है वो पोलिनोमियल इन एक्स है और वाई भी हमारा पोलिनोमियल के जैसा ही चल रहा है। तो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अलजेब्रिक ना हो, तो इसको सीधा लिखते हैं नॉट अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन का स्पेशल केस है पोलिनोमियल फंक्शंस। एक एग्जांपल इसमें लेते हैं, देखिए आप e का पावर x प्लस 2x, क्या ये पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल कब होता? जब ये ऐसा रहता तब ना पोलिनोमियल। ex आप देख लीजिए, ex पोलिनोमियल में नहीं है। आपको ऐसा कर सकते हैं log ऑफ x बेस e प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं। अलजेब्रिक है? नहीं। ये मेरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहलाएगा। आप फिर से देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 3 साइन एक्स माइनस 4, क्या ये पोलिनोमियल है? नो। क्या ये अलजेब्रिक है? नो। तो ये ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होंगे जिनको हम ना ही पोलिनोमियल बोल सकते हैं ना ही अलजेब्रिक बोल सकते हैं। तो जो अलजेब्रा के डिक्शनरी में नहीं आएगा, जो अलजेब्रा के डिक्शनरी में नहीं आएगा उसे हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, एक हमें स्पेशल केस दे देते हैं यहां पर, वो आप लोग के काम आ सकता है। देखिए, इसे हम रिमेंबर लिख रहे हैं, इफ px is polynomial in x and px into p1 by x is equal to px plus p1 by x। px पोलिनोमियल इन x है और एक रिलेशन है ऐसा px into p1 by x is equal to px plus p1 by x। ऐसे केसेज में then px is equal to 1 plus minus x का पावर n, 1 plus minus x का पावर n। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास यहां से लेके यहां तक लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है P2 बराबर -7, देन P3 या P5 क्या होगा? सपोज कर लीजिए क्वेश्चन से, तो यहां देखिए ये पोलिनोमियल एक्स में है, यहां अननोन कितने हैं आपके पास? 2 अननोन है, हम समझते हैं 3 अननोन है। एक्स वेरिएबल है, एन ऊपर में नहीं मालूम है एन, और ये प्लस माइनस भी ऊपर से हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें प्लस माइनस भी डिसाइड करना है और एन भी डिसाइड करना है, लेकिन सिर्फ कंडीशन एक दिया है। तो देखते हैं,
P2 यहां से लिखेंगे 1 प्लस माइनस 2 का पावर n इज इक्वल टू -7। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, पोलिनोमियल है तो आपको इतना तो पता है कि n बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर है। n एक नेचुरल नंबर है तो 2 का कोई भी नेचुरल नंबर पावर में देंगे तो वो 2 से तो ज्यादा आएगा। तो 1 में कोई चीज ऐड करने से -7 तो नहीं हो सकता, प्लस वाला और 1 में कोई चीज घटाने से हमारा माइनस में आएगा। तो हम सबसे पहले लेंगे कि माइनस साइन सिलेक्ट हो गया। यहां पर एक बार हमारा माइनस साइन सिलेक्ट हो गया, अब हम देखते हैं 1 माइनस 2 का पावर n इज इक्वल टू -7। आप -7 को लेफ्ट साइड में लाइएगा, आप माइनस साइन को लेफ्ट साइड में लाइए। 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 का पावर n, तो ये आपको 8 हो गया है, n बराबर 3। इन दोनों को माइनस साइन भी आ गया और n भी आ गया, मतलब आपने प्लस माइनस में भी सिलेक्शन कर लिया है और n का भी वैल्यू निकाल लिए हैं। तो अब आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल मिल चुका है। सो अब आपका पोलिनोमियल जो है वो 1 माइनस x का पावर 3 आया है। और आपसे पूछा क्या गया था, P5, आपसे पूछा गया है P5। तो 1 माइनस 5Q कितना होगा, 5Q होता है 125, CA माइनस 124 होगा। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, इसको एक बार आप देख लीजिए और बताइए कहीं पे कोई दिक्कत है क्या। वाला दरवाजा हल्का सा सटा के रिपीट। ठीक है, इसको फिर से करते हैं। हमने कहा कि ये मेमोराइज आपको करना होगा क्योंकि कई जगह ये इस्तेमाल होगा। अगर px एक पोलिनोमियल है x में और उसके बीच में कंडीशन है px इंटू p1/x इक्वल टू px प्लस p1/x, तो px को सॉल्व करने के बाद px बराबर 1 प्लस माइनस x का पावर n आता है, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है। तो हम यही एग्जाम्पल लिए हैं कि अगर ये लैंग्वेज px इज पोलिनोमियल इन x एंड ये एक्सप्रेशन इतना लैंग्वेज लिखा हुआ हो एंड p2 बराबर -7 दिया हुआ है और हमें p5 पूछा गया, तो हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को। तो हम कह रहे हैं कि चूंकि ये कंडीशंस दिया हुआ है तो px तो निश्चित इसी फॉर्मेट में होगा, तो x की जगह हम 2 पुट करेंगे, x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो यहां 1 प्लस माइनस 2 का पावर n लिखा जाएगा और इसका वैल्यू कितना है, -7 है। तो आप देखिए 2 का पावर कोई नेचुरल नंबर 2 से ज्यादा होता है, तो 1 में 2 से बड़ा चीज जब ऐड कीजिएगा तो आपको -7 नहीं आएगा, तो आपको क्या आएगा, -7 लाने के लिए क्या करना होगा, आपको माइनस साइन लेना होगा। इस प्रकार से प्लस और माइनस में हमने डिसाइड कर लिया कि ये जो नंबर है ये नंबर 1 से लार्जर होता तो प्लस लेते, ये नंबर 1 से लेसर है सो हम माइनस लेंगे। तो माइनस साइन सिलेक्ट हो गया। अब जब माइनस साइन सिलेक्ट हो चुका है, तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, प्लस को मिटा देंगे तो 1 माइनस 2 का पावर n इज इक्वल टू -7। -7 को इधर करेंगे, -7 को लेफ्ट साइड में लाएंगे और 2 का पावर n को राइट साइड में, तो देखिए ये 8 इज इक्वल टू 2 का पावर n हो गया, सो n बराबर 3। इस प्रकार हमारे दोनों
आप पॉइंट्स जो थे कंफ्यूजन वाले प्लस माइनस और एन, ये दोनों हमने क्लियर कर लिए। माइनस साइन होगा और एन का वैल्यू 3 होगा। उन दोनों को हमने यहाँ पर पुट किया तो मेरे को पोलिनोमियल मिल गया। आपका ये स्टेप क्या हो गया। अब आप x की जगह 5 रख दीजिए, आपको P5 मालूम चल जाएगा। अच्छे, अब समझ में आया। अच्छे, ठीक है। अब हम लोग सिमेट्रिक फंक्शंस करते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन, a function f x comma y is cyclic, और साइक्लिक का ही यूज किया जाता है, मेनली रूप से सिमेट्रिक बोलते हैं। इज सिमेट्रिक इन x y if and only if x comma y is equal to f y comma x। एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ वाई कॉमा एक्स। इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ एक्स की जगह वाई रखे हैं और वाई की जगह एक्स रखे हैं तो भी एक्सप्रेशन में फर्क नहीं हुआ। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं अगर हम इसको एफ एक्स कॉमा वाई लिखे तो एफ वाई कॉमा एक्स क्या होगा। एक्स की जगह वाई लिखना है, वाई की जगह एक्स। अब आप इन दोनों को देखिए बढ़िया से, ये यहां पर है, ये यहां पर है और ये टर्म यहां पर है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। हम और एग्जांपल लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 5, क्या ये सिमेट्रिक है। एक्स वाई को इंटरचेंज कर देंगे तब भी यही रहेगा, ये भी सिमेट्रिक है। हम और लेते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई, एक्स क्यू वाई प्लस एक्स वाई क्यू माइनस 4, क्या ये सिमेट्रिक है। देखिए इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये आएगा और इसको एक्सचेंज करने से ये मिलेगा, सो ये भी सिमेट्रिक है आपका। लेकिन 2x स्क्वायर वाई माइनस 5, क्या ये सिमेट्रिक है। नहीं, आप जब इसको चेंज कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से x माइनस वाई प्लस 1, क्या ये सिमेट्रिक है। नहीं, इसको जब बदलाव कीजिएगा तो y माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, ये भी सिमेट्रिक नहीं है। सो आप लोग हमें बताइए, सिमेट्रिक फंक्शन आप पहचान पाइएगा। सिमेट्रिक फंक्शन क्या आप लोग पहचान लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग लोगारिथम एंड एक्सपोनेंशियल में एंट्री करने वाले हैं। ये था पोलिनोमियल फंक्शंस, फंक्शंस के वैरायटीज से रिलेटेड, और अब हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगारिथमिक फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। इसमें तकरीबन एक सप्ताह के आसपास हम लोग को लग सकता है, क्योंकि ये 11th और 12th में से किसी में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको पूरे 11th में परेशान करेगा और पूरे 12th में ये आएगा। लॉग हर चैप्टर के अंदर शामिल है, सो लॉग को हमें शुरू में ही करना है। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
आपको ध्यान होगा एक्सपोनेंट एंड इंडिसेज, एक्सपोनेंट एंड इंडिसेज उस समय ये आप किए थे। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू ए का पावर एक्स, इस तरह का एफ एक्स बराबर ए का पावर एक्स, इस तरह का हमारा जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। कंडीशन ए मोर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1, ये हमारा कंडीशन होता है, फंक्शन है। इसके ग्राफ को देख लेते हैं। इसका ग्राफ हमारा ये है y बराबर ए का पावर x, ओरिजिन पे इसका वैल्यू 0 पे इसका वैल्यू 1 होगा। ये उस समय काम कर रहा है ग्राफ जिस समय आपका a मोर देन 1 है। बेस अगर 1 से ज्यादा है तो ये हमेशा इंक्रीज करेगा। सिमिलरली आपका दूसरा फंक्शन है इस प्रकार का, ये भी y बराबर ए का पावर x है, बट यहां a लेस देन 1 है आपका, यहां पर क्या है a लेस देन 1 है। अगर आपको एक ही समय में दो ग्राफ ड्रा करने पड़े तो आप क्या कीजिएगा, वेरी सिंपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमें y बराबर 2 का पावर x भी ड्रा करना है, y बराबर 3 का पावर x भी ड्रा करना है। तो 0 पे दोनों ही 1 होंगे, लेकिन 1 पे एक वाला 2 होगा और एक वाला 3 होगा। तो 3 वाला तो ऐसे जाएगा और 2 वाला ऐसे जाएगा।